हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ठीक है। और ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, तीन है बेसिकली जो हम आज डिस्कस करेंगे। बट ये तीनों एडजस्टमेंट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहली है बैड डेट, दूसरी है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और तीसरा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। ये तीनों एडजस्टमेंट हम देखेंगे आज। पहली एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है? बैड डेट। अब बैड डेट के हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली बात, बैड डेट क्या होता है? हाँ जी, बैड डेट क्या होता है? ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया, वो हम क्या मान लेते हैं? अपना बैड डेट मान लेते हैं। तो बैड डेट हमारा बेसिकली एक लॉस हुआ, है ना। तो इसको हम लोग बैड डेट को की एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यही होती है एंट्री भाई। समझ में आई बात? बैड डेट हम लोग डेबिट कर देंगे बिकॉज हमारा लॉस है। क्या है बेटा हमारा? और लॉस क्यों हुआ? बिकॉज हमारे जो डेटर्स थे उनमें से कुछ डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, तो वो मेरा डेटर भी तो कम हो जाएगा ना। एसेट क्या हो जाएगा मेरा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आपके हिसाब से अगर हम ये बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो फाइनल अकाउंट्स में ये कहां पे आना चाहिए आपके हिसाब से? कहां पे डालें? सबसे पहली बात बेटा कहां पे आना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट साइड में लिखेंगे, कहां लिखेंगे इसको? ठीक है। दूसरा बताओ, ट्रेडिंग में क्यों आएगा भाई? वेरी गुड, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे? एसेट में कहां लिखेंगे? या एसेट में बैड डेट लिख दें? एसेट, वही तो कह रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, डेटर कम नहीं करेंगे अपने। हाँ जी, एसेट साइड में हम क्या करेंगे? यहां पर डेटर में से लेस कर देंगे बैड डेट। कम कर देना डेटर अपना हम, तो हम डेटर कम कर देंगे। तो एसेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स में से माइनस कर देंगे बैड डेट। और दूसरा बैड डेट हमारा क्या है बेटा? लॉस है। यानी कि लॉस कौन सा लॉस है? प्रॉफिट लॉस वाला। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग उसको कर देंगे डेबिट। क्लियर? चलिए, इसके यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहां पर डेटर गिवन है यार। डेटर हमें गिवन है 40,000 रुपए के, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, अच्छा बैड डेट भी गिवन है हमें। बैड डेट गिवन है हमें यहां पर 3,000 रुपये, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है फर्दर बैड डेट ऑफ ₹2,000। फर्दर बैड डेट ऑफ ₹2,000 ये लिखा भाई हमें। समझ में आई बात? यानी कि 2,000 रुपये के बैड डेट को हमने रिकॉर्ड नहीं करा, 3,000 के बैड डेट को हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग यहां पर लिखते हैं टू बैड डेट, जो हमने पहले से रिकॉर्ड करा हुआ है। कितना? 3,000। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे। कितने? 2,000। तो बाहर कितना आ जाएगा भाई? यहां पे कोई डाउट? पक्की बात? दूसरा बेटा कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे। कहां लिखेंगे बेटा? तो यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है। डेटर हमारे पास है कितने के? 40,000 के। मैं यहां पे बैड डेट जो माइनस करूंगा वो कितना अमाउंट करूंगा? हाँ जी, ऑप्शंस है मेरे पास।
तीन अमाउंट है। बैड डेट के मेरे पास कितने अमाउंट है? तीन। एक तो मेरे पास है 3000, है ना, एक है बेटा मेरे पास 3000, एक है मेरे पास 2000, एक है मेरे पास 5000। मेरे पास बैड डेट के यहां पे इस क्वेश्चन में तीन अमाउंट है। तो आपके हिसाब से डेटर में से मुझे कौन सा अमाउंट माइनस करना चाहिए? पहला ऑप्शन 3, कौन कह रहा 3? नहीं। दूसरा ऑप्शन कौन कह रहा है? 2, 2, ठीक है। कौन कह रहा है सर 5? ठीक है बेटा, 5 क्यों माइनस होगा पहले ये बताओ। टोटल है 3000 भी और 2000 भी, लेकिन 3000 कहां पे गिवन है आपको? तो यानी कि रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ वो, यानी कि ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है ना। नहीं समझ में आई बात? एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो पॉइंट गिवन होता है उससे हमें रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, याद है आउटस्टैंडिंग वेजेस? मैंने लास्ट क्लास ही बताया था आपको, क्वेश्चन करके लाया 17, है ना। 17 क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस का पॉइंट बताया था। वो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें कहाँ गिवन था? ट्रायल बैलेंस में। कहाँ गिवन था? तो हमने उसको सिर्फ एक ही जगह लिखा। कहाँ लिखा? लायबिलिटी में, जो उसका नेचर है लायबिलिटी में लिखा उसको हमने वेजेस में ऐड क्यों नहीं करा? क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी एडेड है। समझे बात? सेम यहां बैड डेट की तरह है, सेम यहां पॉइंट बैड डेट में भी हम कंसीडर करेंगे। बैड डेट हमारा 3000 रुपए बेटा कहां पे गिवन है ये बताओ? ट्रायल बैलेंस में। तो इसका मतलब है कि बैड डेट की ये वाली एंट्री में रिकॉर्ड करी हुई है। कौन सी एंट्री? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करा हुआ है ना। तो बैड डेट मैंने अपना एक्सपेंस माना, क्या माना अपना? तो डेबिट करा हुआ है मैंने। दूसरा, डेटर में से मैंने 3000 ऑलरेडी माइनस करा हुआ होगा। तो ट्रायल बैलेंस में अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दो जगह थोड़ी ना आएगी। कितनी जगह आएगी वो? इस चैप्टर का सबसे पहले मैंने आपको क्लास दी थी, सबसे पहला ही आपको इंफॉर्मेशन आपको यही दिया था कि ट्रायल बैलेंस में कोई भी पॉइंट होता है वो एक जगह आएगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई पॉइंट आएगा वो या तो दो जगह आएगा। कितनी जगह आएगा? 3। समझ में आई बात? तो कितना माइनस करेंगे? 2000, जो हमारे पास फर्दर बैड डेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं करे हैं। कितना आएगा? 38,000। पक्की बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पोर्शन में कह रहा हूं मैं, पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 है भाई, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब क्या है इसका? या पहले ये बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन का मतलब क्या था? प्रोविजन का मतलब आगे आने वाला कोई भी हमारा खर्चा है जो हमें लग रहा है कि यार ये हो सकता है ना, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी से एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, सेविंग्स हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेटर्स है मेरे पास सपोज 2 लाख के, है ना, 2 लाख रुपए की मैंने उधारी दे रखी है मार्केट के अंदर, और मुझे लग रहा है कि यार 10% ना इसके अंदर डाउटफुल है। 10% क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि 10% का मेरा नुकसान हो सकता है। क्लियर? तो मैंने क्या करा, अभी से ही जो मेरे डेटर्स है ना उनका 10% क्या कर लिया? प्रोविजन क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? प्रोविजन क्रिएट, यानी कि अभी मैंने अपना लॉस मान लिया। अभी क्या मान लिया? अपना लॉस। और इन फ्यूचर अगर मेरा कोई बैड डेट होता है तो मैं क्या करूंगा? उस बैड डेट को डेटर में से माइनस नहीं करूंगा, उस बैड डेट को प्रोविजन में से यूज कर लूंगा। कहां से यूज कर लूंगा? समझ में आई बात? पक्की? तो यहां पे आप मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पहले यहां पे एंट्री क्या पास होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री पास होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर,
मैंने क्या बोला, प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम लोग, यानी कि अभी से अपना लॉस मान लिया ना, अभी बैड डेट नहीं हुआ, अभी से हमने क्या मान लिया, अपना लॉस। और डेटर में से भी तो माइनस करेंगे, डेटर कम कर देंगे ना हम उतने रुपए से। जब हम अभी से अपना लॉस मान रहे हैं, अभी से हम लोग पैसे उठा के रख रहे हैं, तो अभी से क्या करेंगे हम लोग, डेटर भी तो कम कर देंगे यार। जल्दी बताओ, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे दो जगह कहाँ पे आएगा पहले बताओ। एक तुम कहाँ लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे इसको। प्रॉफिट लॉस में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है, कहाँ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड। दूसरा कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। करें सॉल्व, बता एग्जांपल्स देखें इसके। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, इसको केस नंबर से डिनोट करते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पे, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहां पर डेटर गिवन है। क्या गिवन है बेटा, डेटर। डेटर कितना है, 40,000। और नीचे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, क्रिएट 10%, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। ठीक है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग यहां पर डेबिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए बेटा, 4,000 रुपये, है ना। ऐसा ऐसा करो, इसको 5% कर लो बेटा, इसको 5% कर लो, 2,000 रुपये आ जाएगा। बात क्लियर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2,000 रुपये। क्लियर है पॉइंट। दूसरा, बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया प्रोविजन जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो किसका क्रिएट करते हैं, डेटर का, उस एसेट का क्रिएट करते हैं। याद है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 10% हम लोग किसका लगाते थे, मशीन का, यानी एसेट का। सेम यहाँ पर किसका बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यानी कि डेटर्स का हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, परसेंटेज जो निकालेंगे डेटर का निकालेंगे। माइनस कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट कम करेंगे ना अपना, प्रॉफिट कम करके ही तो, यानी कि प्रॉफिट में से ही तो निकालेंगे। कैलकुलेट करते हैं एसेट पे, कैलकुलेट किस पे करते हैं, जिस एसेट के लिए हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। माइनस कहां से करते हैं, प्रॉफिट में से। दो चीजें हैं। रिजर्व का क्या होता है, जो प्रॉफिट हमारा निकल के आता है ना, उस प्रॉफिट का ही परसेंटेज निकालेंगे और उस प्रॉफिट में से ही माइनस करते हैं। अब एक पॉइंट आएगा, इसके बाद हम लोग जर्नल रिजर्व का ही पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग निकालते कहां पे है, किस में से निकालते हैं, परसेंटेज किसका निकालते हैं, प्रॉफिट का, और माइनस भी किससे करते हैं, प्रॉफिट में से। बिकॉज जर्नल रिजर्व का मतलब क्या होता है, ऐसा सेविंग, ऐसी सेविंग जो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए नहीं करी गई। आगे अगर हमारे पास कोई सा भी एक्सपेंस आ जाता है ना, वो हम लोग यूज कर सकते हैं किसमें से, जर्नल रिजर्व में से। ठीक है, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन होता है ना आगे, तो उसको मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से यूज नहीं कर सकता। या मेरे पास कोई बैड डेट होता है तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से यूज नहीं कर सकता बैड डेट को। उसके लिए मेरे पास क्या बनना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होना चाहिए बैड डेट के लिए, और डेप्रिसिएशन के लिए क्या होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे,
हाँ जी, बैलेंस शीट में अपने पास डेटर है, डेटर कितने का है, 40,000 का डेटर है, उसमें से लेस कर देंगे जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए, 2,000, कितना आ गया बेटा, 38,000, नोट करेंगे फटाफट। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं, केस नंबर 2। हाँ जी, केस नंबर 2, हमारे पास यहाँ पे बेटा ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में अपने पास दो चीज़ें गिवन है यहाँ पे, ध्यान देना। एक तो डेटर गिवन है 40,000 रुपया, और एक हमें बैड डेट गिवन है 3,000 रुपया, ठीक है। कबूतर बन गया तू तो यार, मानव से कबूतर, मानव तो अच्छा नाम है, मानव की तरह रहो ना। फर्स्ट पॉइंट, फर्दर बैड डेट, हाँ जी फर्दर बैड डेट कितना है हमारा, 1,000 रुपये का है। यहाँ पे फर्दर बैड डेट हुआ कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। 5% का हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। करें स्टार्ट, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पहले ऐसे बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट बनाने के पहले हमें नीड है यहाँ पे ऐसा करो, ये वाला पॉइंट अभी रहने दो, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। मिक्सअप नहीं करते, एक एक करके करते हैं। चलो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे डेटर कितने का है, 40,000 का। कितने का डेटर है, 40,000। ये 3,000 का जो बैड डेट हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस करना है, ऑलरेडी माइनस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट है, तो 40,000 का 5% कितना हुआ, 2,000 हुआ। बाहर कितना आ गया बेटा, 38,000 आ गया। कोई डाउट। अब प्रॉफिट लॉस में कैसे करना है, प्रॉफिट लॉस में हमारा बैड डेट है कितने का, ये बताओ। बैड डेट कितने का है, 3,000 का बैड डेट है ना। तो 3,000 का बैड डेट में हम लोग ऐड कर देंगे हमारे पास जो हमने प्रोविजन क्रिएट करा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना क्रिएट करा है, 2,000। कितना आ गया बाहर, 5,000 रुपये, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बैड डेट गिवन नहीं है तो प्रोविजन को हम अलग से लिखेंगे, बट अगर हमें बैड डेट गिवन है तो हम लोग बैड डेट के अंदर ही प्रोविजन ऐड कर देंगे। क्लियर। बैड डेट में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। कोई दिक्कत परेशानी, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया। नोट हो गया सभी का। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर ट्रायल बैलेंस हमारा सेम रहेगा, यानी कि डेटर हमें गिवन है 40,000 रुपये और बैड डेट हमें
ट्रायल बैलेंस में गिवन है कितना, 3,000 रुपये। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने पास यहां पर दो चीजें गिवन है, एक तो गिवन है फर्दर बैड डेट, 1,000 रुपये का, और एक गिवन है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट @5%। ठीक है। तो दो चीजें बनाएंगे, एक तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक क्या बनाएंगे बेटा हम लोग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे पहले फोकस करेंगे। हाँ जी, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे ध्यान देंगे, जो अपने पास डेटर है ना, पहले वो लिख दो। डेटर कितने का है, 40,000 का डेटर है हमारे पास। डेटर कितने का है बेटा, 40,000। इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, जो हमारे पास नया बैड डेट हुआ है। कितने का बैड डेट हुआ है, 1,000। जो रिकॉर्ड नहीं करा था हमने, माइनस कर दिया, कितना आ गया, 39,000। कोई दिक्कत। अब हम क्या माइनस करेंगे, जो हमें प्रोविजन अब क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना परसेंट है, अब ये 5% किसका निकलेगा, 40,000 का या 39,000 का, 39,000 का। ठीक है। तो 39,000 का 5% कितना होगा, हाँ जी 18 या 1950, 1950। ठीक है बेटा। माइनस करेंगे कितना आएगा, 38,050, 38,050 रुपीज। हाँ भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, 38 ही आएगा यार, 37 आएगा, 37,050 रुपीज। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। चलिए, अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे। सबसे पहले डेबिट करेंगे जो अपने पास पहले से बैड डेट हमने रिकॉर्ड करा हुआ है। कितने का है, ट्रायल बैलेंस वाला 3,000। फिर इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, 1,000 रुपये। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग प्रोविजन जो हमने अभी क्रिएट करा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1950। तो कितना आएगा बेटा, 5950। हाँ जी, कोई दिक्कत, पक्की बात। हो गया रिकॉर्ड। हाँ जी, केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्या है, डेटर्स हमें गिवन है यहां पे 40,000। बैड डेट जो हमारे पास पहले से गिवन है वो है 3,000 रुपये। ठीक है। और पहले से ना हमने प्रोविजन भी बना रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से जो हमने क्रिएट करा हुआ है वो है हमारे पास 2,500 रुपये का। कितने का, 2,500 का। ठीक है, 2,500 रुपये का पहले से हमने प्रोविजन क्रिएट करा हुआ था जो बुक्स में मेंटेन है। क्लियर। चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने पास यहां पे 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है
हमारे पास यहाँ पे फर्दर बैड डेट हुआ है 1000 रुपये का, और दूसरा प्रोवाइड 5% प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। 5% का प्रोविजन हमें बनाना है और 1000 रुपये का बैड डेट हुआ है हमारा। क्लियर? करें स्टार्ट? चलिए, तो यहां पे हम लोग अपने पास वही दो चीजें बनाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाएंगे बेटा? बैलेंस शीट। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डेटर हमारे पास पहले से कितना गिवन है? 40,000। फर्दर बैड डेट कितना हुआ है हमारा? फर्दर बैड डेट 1000 रुपये का हुआ है, माइनस से कितना आ गया? 39। फिर हम माइनस करेंगे क्या? जो हमें प्रोविजन अब क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 1950। कितना हो गया बेटा? हाँ जी, माइनस करो, कितना था? 37050। कोई दिक्कत? सेम है? कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थोड़ा चेंज होगा। वो क्या होगा? अपने पास पहले से बैड डेट जो पड़ा हुआ है वो 3000 था, ऐड कर दो इसके अंदर फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना था? 1000 रुपये। फिर ऐड कर देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए? 1950, और लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 रुपये। 1950 रुपये ये हमारा न्यू प्रोविजन है, न्यू। और ओल्ड प्रोविजन कितना है? 2500। 2500 का जो ओल्ड प्रोविजन है वो यूज नहीं करेंगे क्या हम? जल्दी बताओ। जो पहले से अगर मैंने प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है और मेरा कोई बैड डेट होता है तो मैं उस बैड डेट को यूज कहां से करूंगा? प्रोविजन से तो करूंगा ना। तो प्रोविजन को यूज करूंगा, माइनस कर दूंगा। जल्दी बताओ यार, प्रोविजन को यूज करूंगा तो क्या करूंगा? कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे ये बताओ कितना आंसर आएगा? हाँ जी, 3450। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 5, केस नंबर 5। बेटा केस नंबर 5 में अपने पास यहां पर ट्रायल बैलेंस में तीन चीजें गिवन है। एक तो डेटर, कितना डेटर है? 40,000, वही सेम। बैड डेट कितना है? हाँ जी, बैड डेट 3000 रुपये गिवन है। और पुराना जो प्रोविजन क्रिएट है ना हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो पहले से हमने बना रखा है वो है 6500। ठीक है? बैलेंस शीट जो है वो रहेगी सेम एज केस नंबर 4। तो बैलेंस शीट में दोबारा से नहीं बना रहा। ठीक है? बैलेंस शीट सेम रहेगी, वही सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। 40,000 में पहले क्या माइनस करेंगे? हाँ जी, 40,000 में क्या पहले क्या माइनस करेंगे? 1000 रुपये का जो हमारा क्या है बेटा? फर्दर बैड डेट। अच्छा मैंने ये बताया नहीं था, देख लो। फर्दर बैड डेट जो है हमारे पास कितना है? फर्दर बैड डेट 1000 रुपये है। और हाँ जी, और क्या है?
प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट कितना परसेंट, 5%। बैलेंस शीट जो है वो हमारी सेम रहेगी। हम यहां पे सिर्फ क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। देखो आपको ना जब भी आपके पास पुराना प्रोविजन क्रिएट हो, भाई ध्यान देना बेटा, अगर आपके पास पुराना प्रोविजन पहले से क्रिएट है ना, यानी कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका प्रोविजन गिवन है, तो आप पहले ही प्लस माइनस कर लेना। किस चीज का प्लस माइनस, कि बैड डेट में कितना आएगा। देखो ध्यान से समझना, 3000 बैड डेट पुराना है, 1000 बैड डेट नया था, है ना। ये तो हमारे पास पुराना बैड डेट है, ये हमारे पास फर्दर बैड डेट है। और नया प्रोविजन कितना है, न्यू प्रोविजन कितना था, 1950। टोटल कितना आ गया, 59। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन तो क्या नेगेटिव में लिखेंगे, जल्दी बताओ। क्या यहां पे मैं ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, क्या पॉसिबल नहीं है ना। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा केस नंबर 4 और केस नंबर 5 में सिर्फ डिफरेंस इस चीज का है। केस नंबर 4 में अगर आपके पास ओल्ड प्रोविजन इज लेस देन द टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट, बैड डेट का जो टोटल अमाउंट है उससे अगर कम है तो आप क्या करो, हाँ जी क्या करेंगे, फिर हम लोग लेस कर देंगे किसमें से, देन ओल्ड प्रोविजन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैड डेट। फिर बैड डेट में से माइनस कर दो ना। अगर आपका ओल्ड प्रोविजन बैड डेट के टोटल से कम आ रहा है, कम है आपका, तो क्या करो, बैड डेट में से माइनस कर दो, पॉजिटिव में ही आएगा आपका आंसर। आंसर किसमें आएगा आपका, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। लेकिन अगर आपका ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है, अगर आपका ओल्ड प्रोविजन क्या है बेटा, इफ ओल्ड प्रोविजन इज मोर देन दी बैड डेट, जो हमारा टोटल है ना बैड डेट का, उससे अगर ज्यादा है प्रोविजन हमारा ओल्ड प्रोविजन, तो हम लोग कहां लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा, ठीक है। कैसे, देखो यहां पे सामने देखो, बाय लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपए है, 6500। इसमें से बाकी सब चीजें माइनस कर देंगे। अब पहले क्या माइनस करेंगे, बैड डेट कितना, 3000 प्लस 1000 4000। फिर माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन कितना, 1950। कितना आएगा बेटा, 650 नहीं, 650 नहीं, 550, 550 रुपए आ जाएगा। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर है बेटा, नोट हो गया। देखो भाई, आप लोगों ने केस 4 केस 5 देखा। केस 4 और केस 5 का, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 का यहां पे एक ऑल्टरनेटिव है। हाँ जी, क्या है बेटा, यहां पे एक ऑल्टरनेटिव क्या है, समझना भाई। अपना वही ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 3 चीजें गिवन है। एक तो वही डेटर गिवन है कितना, 40,000। एक हमें बैड डेट गिवन है 3,000,
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, या तो 2500 गिवन है या फिर 6500, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2500 हो चाहे 6000 हो। हमें करना क्या है, देखो बैलेंस शीट हमारी क्या रहेगी, बैलेंस शीट विल रिमेन सेम। ठीक है, केस 5 की बैलेंस शीट 4 थी, तो 4-5 की जो बैलेंस शीट है वही सेम यहां पे रहेगी। चेंज कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा भाई समझना, हम लोग यहां पे लिखेंगे टू बैड डेट। बैड डेट कितना था हमारे पास, 3000 का पुराना, फिर ऐड कर दिया हमने इसके अंदर फर्दर बैड डेट, कितना 1000, जो 1000 रुपये हुआ था हमारा। अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन तो लिखे नहीं यार, एडिशनल क्या दी हमारे पास, फर्स्ट एक तो फर्दर बैड डेट था, फर्दर बैड डेट कितना था 1000 रुपये, और सेकेंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना था 5%। ये दो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो फर्दर बैड डेट 1000 रुपये और ऐड कर दो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना था 1950, बाहर कितना आ जाएगा 5950। इसका मतलब है कि आप ओल्ड प्रोविजन माइनस नहीं करोगे। मैंने क्या बताया था आपको कि ओल्ड प्रोविजन माइनस करना है, अगर कम है, अगर टोटल बैड डेट के अमाउंट से प्रोविजन हमारा कम है तो माइनस कर देंगे, अगर ज्यादा है तो कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। मैं कह रहा हूं क्रेडिट साइड दिखा दो आप, चाहे कम है चाहे ज्यादा। हाँ जी, चाहे कम है चाहे ज्यादा, क्या करो आप क्रेडिट साइड दिखा दो बाय ओल्ड प्रोविजन के नाम से, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, चाहे 2500 हो चाहे 6500 हो। समझे बात, आंसर आपका नेट प्रॉफिट सेम आएगा। बट ये एक बार आप अपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना कि मैम ये कर सकते हैं क्या। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में, समझे बात, बट स्कूल में टीचर्स जो हैं वो कभी कभार इस पॉइंट को कहते हैं कि नहीं भैया ये हमारी प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं है। प्रेजेंटेशन का तरीका 4 और 5 वाला ही है, अगर कम है तो माइनस करो और ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में माइनस करके दिखाओ। समझे बात, तो एक बार आपने स्कूल में टीचर से पूछ लेना, अदरवाइज अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो ये तो सबसे बेस्ट है यार, ये वाला सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हमारा, कुछ ध्यान नहीं रखना, हमें कम ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ओल्ड प्रोविजन गिवन है तो क्या करना है, क्रेडिट में दिखा देना, क्या दिखा देना है, क्रेडिट में। क्लियर पॉइंट, पक्की बात। हाँ जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर कौन सा है हमारा, 16 पाया 16। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं बेटा, लड़ाई माफ करो, लड़ाई नहीं। 17 आओ, 17 बेटा। चलिए 17 क्वेश्चन के अंदर 17 एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब पहले समझते हैं है क्या। भाई ध्यान देना, मेरी बात सुनना। डेटर्स पे हम लोग डिस्काउंट देते, पहली बात कि नहीं देते, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस हुआ, उस डिस्काउंट के लिए मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पर, प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। क्या क्रिएट कर रहा हूं बेटा, प्रोविजन। बात क्लियर। तो यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा पहली बात तो एग्जाम्पल से पहले कहां पर आएगा ये बताओ। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कहां पर, हाँ जी डेबिट साइड आएगा। कहां पर आएगा बेटा, डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट, ये डिस्काउंट हमने अभी दिया है क्या, नहीं, इन फ्यूचर देंगे।
इन फ्यूचर हम लोग अगर डिस्काउंट देते हैं डेटर्स पे, अगर डेटर हमें बोलता है कि भैया मैं ना आपको जल्दी पैसे दे रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट दे दो, तो अगर हम लोग अगर उन डेटर्स पे डिस्काउंट देंगे इन फ्यूचर, उसके लिए अभी से क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, है ना। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा ना। अभी से हम प्रोविजन बना रहे हैं तो इसका मतलब अभी से हम लोग डेटर में से माइनस कर देंगे। अभी मान लेंगे कि हमने डिस्काउंट दे दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और बाद में कभी भी हम डिस्काउंट देंगे तो उस टाइम पे क्या हम डेटर में से माइनस करेंगे, नहीं, उस टाइम हम कहां से यूज करेंगे, प्रोविजन में से यूज करेंगे। समझ में आई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। एग्जाम्पल देखो भाई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अपने पास यहां पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहां पर एक तो डेटर्स गिवन है 40,000 रुपये, एक हमारे पास बैड डेट गिवन है 3,000 रुपये, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास तीन चीजें गिवन है, पहला गिवन है फर्दर बैड डेट, 1,000 रुपए का। सेकेंड हमें गिवन है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, और थर्ड क्रिएट हमें करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2%। डन। चलिए सॉल्व कैसे करें इसको, दो चीजें बनाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और एक बनाएंगे बेटा हम लोग बैलेंस शीट। बेटा ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे डेटर कितने के हमारे पास 40,000 के, लेस करो फर्दर बैड डेट। हाँ जी, फर्दर बैड डेट कितने का है, 1,000 रुपए का, 39,000 आ गया। क्लियर है बेटा पॉइंट। अब यहां पे हम क्या माइनस करेंगे, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे, 5% था ना, 1950 आ गया, माइनस करने में कितना आएगा 37050। ये सीक्वेंस है, पहले बैड डेट माइनस करना है, फर्दर बैड डेट, फिर क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अच्छा आप मुझे बताओ कि हमने डिस्काउंट ऑन डेटर्स पहले क्यों नहीं क्रिएट करा, बाद में क्यों क्रिएट करा, डाउटफुल डेट से पहले क्यों नहीं करा। वही मैं पूछ रहा हूं, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पहले कंसीडर क्यों करा है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को हमने बाद में कंसीडर क्यों करा है, ऐसा क्यों है, सोच के बताओ। है कोई रीजन आपके पास, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। हमने पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिया है, बाद में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिया है, ऐसा क्यों है, किसी पास रीजन है, नहीं। ऐसा इसलिए हम लोग डिस्काउंट कौन से डेटर्स को देंगे, जो डाउटफुल होंगे, जो डाउटफुल नहीं होंगे, डाउटफुल नहीं होंगे। अब मुझे अगर 5% डाउटफुल लग रहे हैं, उसका मैंने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, तो यहां पे 37050 मेरे पास वो डेटर्स हैं
जो मुझे लग रहा है कि वो पैसे देंगे ही देंगे। नहीं बात समझ में आई? ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका, समझे बात? हम लोग पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ही क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम उन डेटर्स पे क्रिएट करेंगे जो अनडाउटफुल है, तो डाउटफुल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर देंगे, है ना? उससे पहले भी क्या करते हैं हम लोग? बैड डेट माइनस करते हैं। क्या करते हैं? बैड, जो बैड डेट हमारे हो गए हैं पहले उसको माइनस करो, फिर मेरे पास नॉर्मल डेटर्स आ गए। क्या आ गए? नॉर्मल डेटर्स। अब मेरे को इन डेटर्स में से 5% लग रहा है डाउटफुल है, वो माइनस कर दो। अब मेरे पास जो डेटर्स आएंगे माइनस करने के बाद वो अनडाउटफुल है, बट डाउटफुल नहीं है बिल्कुल भी, वो प्योर डेटर्स हैं। मुझे लग रहा है कि वो मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे। उन डेटर्स पे मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट दे सकता हूं मैं, तो 2% का डिस्काउंट मैंने लगा दिया। क्लियर? तो 2% का डिस्काउंट कितना आएगा ये बताओ? 741 माइनस में कितना आएगा? 36301 09। कोई डाउट बेटा यहां पे? अच्छा, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे भाई? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सबसे पहले 2 बैड डेट, हाँ जी 2 बैड डेट कितना था हमारे पास पुराने वाला? 3000। इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट कितना है भाई? नया बैड डेट कितना है? 1000 रुपये। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है बेटा? कितना क्रिएट था? 1950। इसको कर दो प्लस। इसके अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स नहीं करेंगे ऐड, बिकॉज दोनों अलग अलग है। बैड डेट अलग है, डिस्काउंट का टॉपिक अलग है। तो यहां पे ऐड करके कितना आएगा? 5950। और फिर यहां पे अलग से लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना था बेटा? 741। क्लियर बात? कोई दिक्कत परेशानी? पक्की बात? अगर यहां पे मैं फर्दर बैड डेट, यहां पे ओल्ड प्रोविजन लिख देता, ओल्ड प्रोविजन, यहां पे मैं अगर ओल्ड प्रोविजन लिख देता, कर देते आराम से, या तो क्रेडिट साइड करते, या फिर आप देखते ज्यादा है या कम। कोई दिक्कत? नोट हो गया? लास्ट इसका केस, एक केस है जो तबाही है एकदम, ठीक है? तो ये केस नंबर 1 था। दोबारा बोल रहा हूं, जो हमने आज जितने सारे पॉइंट्स पढ़े, इन पॉइंट के बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है? केस नंबर 2 एक थोड़ा अपर लेवल का केस है, केस नंबर 2, ठीक है? केस नंबर 2 में हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है। कौन कौन सी समझते हैं? एक तो हमें गिवन है डेटर्स, डेटर्स है कितना? 40,000। फिर हमें गिवन है बैड डेट, कितना? 3,000। फिर हमें गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट, ठीक है? 2500 रुपए। क्लियर? 2500 रुपए गिवन है। 2500 गिवन हो या 6500 गिवन हो तो आपको पता ही है ना चीज, मैं बाबा रिपीट नहीं कर रहा उसको। फिर आपको गिवन है यहां पे डिस्काउंट 300 रुपए का डिस्काउंट है भाई। डिस्काउंट कितने का है? 300 का। फिर आपको गिवन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ₹700। डन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भाई इससे डिफिकल्ट पार्ट नहीं आ सकता। देखो क्लियर?
एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपने पास पहला है फर्दर बैड डेट। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, अब ना बहुत बार स्कूल के अंदर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बिकॉज अगर आपका बोर्ड के पैटर्न से बनाएंगे तो 6 नंबर का पूछेंगे, तो 6 नंबर के अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। समझे बात? मैंने आपको जो केस कराए हैं ना, जितने सारे केस कराए हैं, उनमें से कोई एक केस पूछ लेंगे 6 नंबर में। हाँ, कोई भी एक केस पूछ लेंगे कितने नंबर में आ सकता है। समझे बात? ये मैंने बहुत बार स्कूल के पेपर्स में देखा है। जैसे केस नंबर 5 तो पूछा हुआ है यार बहुत बार, बहुत सारे स्कूल में केस नंबर 5 पूछ रहे थे एज इट इज सेम। प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना के दिखाओ, या इसका ये जो आपके पॉइंट्स गिवन है इसका इंप्लीकेशन फाइनल अकाउंट्स पे कैसे बढ़ेगा वो बताओ। समझे बात? ये पूछ सकते हैं। क्लियर? चलो, फर्दर बैड डेट कितना था भाई अपने पास? 1000 रुपए का फर्दर बैड डेट है। सेकंड पॉइंट, हमें क्या क्रिएट करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। कितने रुपए का? कितना परसेंट? 5%। और क्रिएट करना है हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना परसेंट? 2%। अच्छा, इसके अंदर ना बैलेंस शीट क्या रहेगी? सेम। तो मैं यहां पे करा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे यहां पे हम लोग। बैलेंस शीट क्या रहेगी बेटा हमारे पास? सेम एज केस नंबर 1। केस नंबर 1 में जो बैलेंस शीट थी ना, सेम वही रहेगी, तो दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 बैड डेट। अच्छा, हमारे पास प्रोविजन कितना है डाउटफुल डेट वाला? पुराना 2500, और टोटल कितना रहा था हमारा? 5950। तो माइनस कर सकते हैं, है ना? और अगर आप माइनस ना करना चाहो तो कहां लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए? 2500 रुपए। तो मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं, माइनस नहीं कर रहा। ठीक है, आपको बता दिया है कि अगर कम अमाउंट है, ओल्ड प्रोविजन कम है तो माइनस कर दो, और अगर ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे। क्लियर? इसके अंदर ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट। अच्छा, बैड डेट था कितना? 3000 का था। फर्दर बैड डेट कितना है? 1000 रुपए। ये ऐड कर दो। फिर इसके अंदर ऐड क्या करेंगे बेटा? अपने पास नया प्रोविजन जो था वो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना था? 1950। टोटल कितना आ गया? 5950। समझ में आई कहानी? चलिए, यहां पे ध्यान देना बेटा। अब हम यहां पे लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना था पहले से? कितना है भाई ये बताओ? 700 पहले से कितना है? 700। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम लोग जो हमारा डिस्काउंट था। सॉरी, ऐड नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमारा क्या है बेटा? कितने रुपए? 300 रुपए। क्लियर? कितना आएगा? 400। और हमें कितना क्रिएट करना है? 7 कितना था?
भाई पुराना प्रोविजन हमारे पास कितना है ये बताओ, 1200 है, ठीक है। उसमें से जो हमारा डिस्काउंट हुआ इस साल जो हमने डिस्काउंट दिया वो कितना दिया है, वो यूज कर लेंगे ना 1200 में से। और हमें अभी क्रिएट कितना करना है नया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमें कितना क्रिएट करना था बेटा, कितना था 741। तो 741 भी माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आएगा निकल के बताओ। हाँ जी, कितना आंसर आएगा इसका माइनस करने के बाद, इसमें थोड़ा चेंज है यार, सुनो एक बारी। ये 1200 नहीं, इसको आप लोग 700 ही लिखना, ठीक है। इसको आप लोग 700 ही लिखना। यहां पे हम लोग कैसे करेंगे, जो अपने पास नया प्रोविजन था ना 741, वो लिखेंगे जो हमें क्रिएट करना था। 741 जो हमें प्रोविजन क्रिएट करना था वो लिखेंगे पहले हम लोग। फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने इस बार डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है, 300 का। और पहले से प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है वो हम लोग यहां पे कर लेंगे यूज, जैसे हम लोग सेम करते थे कहां पर बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। बैड डेट के अंदर क्या प्लस करते थे हम लोग, नया प्रोविजन प्लस करते थे। भाई बैड डेट के अंदर क्या प्लस करते थे, नया प्रोविजन, और क्या माइनस करते थे, पुराना प्रोविजन। सेम यहां पे करना है, जो हमारे पास डिस्काउंट था उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे हम लोग, नया प्रोविजन, और माइनस क्या करेंगे, पुराना प्रोविजन। कितना आएगा ये बताओ अब, 341। क्लियर। जो मैं आपको बता रहा था ना यहां पर कि अगर 1200 होता, क्या होता बेटा, अगर 1200 होता यहां पर तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते, सेम कहां लिखते फिर हम लोग, ज्यादा आ जाता ना फिर हमारा। देखो कैसे, बाय प्रोविजन हमारा कितना था ओल्ड, 1200 कितना था 1200, इसमें माइनस करो डिस्काउंट कितना 300, फिर इसके अंदर माइनस करेंगे क्या, हाँ जी न्यू वाला प्रोविजन। न्यू वाला प्रोविजन कितना था 741, कितना आएगा, कितना 159। क्लियर। नहीं तो अपने पास एक ऑप्शन और है। एक ऑप्शन क्या है, सिर्फ प्रोविजन और डिस्काउंट वाला बता रहा हूं, ठीक है। एक ऑप्शन क्या है, 2 क्या लिखेंगे पहले, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने रुपए 741, इसके अंदर ऐड कर देंगे क्या बेटा, डिस्काउंट कितना 300 रुपए, बाहर कितना आ गया 1041। और जो भी आपके पास पुराना प्रोविजन था बेटा कौन सा, डिस्काउंट वाला, चाहे वो आपका 700 था चाहे वो आपका 1200, वो क्रेडिट कर दो। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट यूज होना है, कौन से वाला, डाउटफुल डेट वाला, सेम कॉन्सेप्ट। क्लियर। कोई दिक्कत किसी को यहां पर बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, पक्की बात, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।